देखिए, आज मैं यहाँ पर इस रमणीय प्लेस पर इसलिए आया हूँ, जमुना किनारे। यहाँ पर हम कभी किसी को हमने वचन दिया था या दिल ने कहा था कि इसका बच्चा इसको मतलब दिल के अंदर में एक संभावना दी कि अपना एक अवचन लिया था कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ दिया जाए। लेकिन चलो वो सब बातें आगे मैं कहता हूँ। देश में महिलाओं के बारे में स्पष्ट शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि आपको क्या है कि एक बाप एक बिटिया को एक माँ दो बच्चों को जन्म देती है, एक बेटी को एक बेटा को। लेकिन वही माँ अपनी बेटी के साथ में दो हाथ करके चलती है। बेटी को अपना चौका बासन पर लगाएगी, अपना जो लड़का है उसको दूध के अंदर में अच्छा दूध देगी, बेटी को वो देगी। लेकिन क्या आज मैं बता रहा हूँ देश की परिस्थिति के अंदर में, जो देश में जो करंट है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में रेशियो निकाला है, उसके अंदर में बेटियों का योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। मैरी कॉम है, सानी नेहवाल है, और भी काफी क्रिकेट में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मतलब क्या है कि आपको क्या है, एक पुरानी कब दे दिया, पुरानी कब दे दिया के अंदर में बेटी की आवाज को वही माँ दबा देती है। बाप हमेशा देखिए, बाप जो है एक बेटी की दुखती रख होता है, वो बेटी को बराबर क्या करता है, अपना आगे प्राथमिकता देखता है। लेकिन वही माँ अपने बेटे के साथ में क्या करती है, दो हाथ करके चलती है। सिर्फ एक क्या है, किसी भी धर्म के अंदर में यह है कि एक लड़की की शादी कर दी, शादी करने के बाद में उसको क्या, वो वहां आके क्या करे, उसने जो माँ बाप की योग्यता ली, योग्यता लेने के बाद वहां क्या करने का, उनका वंश चलाए। वंश चलाए का मतलब क्या है, लड़का पैदा करे, लड़की पैदा करे। अगर उसने गलती से लड़की पैदा कर दी तो वही परिवार वाले उसको क्या करते हैं, जहां तक क्या करते हैं, वही परिवार वाले अपने बहू को ले जाते हैं डॉक्टर के पास में, उसका क्या है, भ्रूण का टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, भ्रूण टेस्ट कराते हैं। भ्रूण टेस्ट में अगर बेटी है तो उसको क्या करेंगे, ऑपरेशन करके बाहर निकाल देंगे। कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि वो आपका टाइम उसका बढ़ गया, उसका 3 महीना 4 महीने से ज्यादा बच्चा पेट में है, अबॉर्शन कराने के टाइम पे क्या करे, बेटी उसकी बहू जो परिवार की मर गई। तो मतलब क्या है कि आज के समाज में मेरी भी एक बेटी है, मेरा भी एक बेटा है। मैं अपनी बेटी को ज्यादा पसंद करता हूं, बेटे को नहीं। किसको पसंद करता हूं, बेटी को पसंद करता हूं, बेटे को नहीं। क्यों? आज मैं अगर बीमार हो जाऊंगा, मेरी बेटी अगर लंदन में होगी, अगर उसको पता चल गया पापा अगर बीमार है, तो रोते धोते वो पहुंच जाएगी। लेकिन बेटा क्या करेगा, 100 एक्सक्यूजेस लगा के नहीं आएगा। बेटा भी नहीं आएगा, उसकी बहू भी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा, बेटा भी नहीं आएगा और वो बहू भी नहीं आएगी। जमाना बदल रहा है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। जो परिवार, जो इंसान इस प्रकार के कुकर्मों करता है, उसको इंसान तो क्या, भगवान भी माफ नहीं करता। कौन माफ नहीं करता, भगवान माफ नहीं करता। दूसरा चीज क्या है, घरेलू हिंसा। समाज के अंदर में बेटियां बहुएं शादी कर देता माँ बाप, समाज के अंदर में क्या है, उसका आदमी आता है, साथ को बोतल लगा के आता है, क्या बनाया रे तूने, भिंडी की सब्जी। वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाएंगे, उसको पहले उसके मुंह पे क्या करेगा, तमाचा जड़ देगा। अगर ऐसा किसी परिवार में है, मैं सीधा कहता हूं, वो तुमको तमाचा मारता, तुम उठा के सीधा डंडा मारो उसको। क्या मारो? आपका पति परमेश्वर है, पति के आपने पैर छुए हैं, लेकिन वही पति अगर हैवान बन जाता है तो उस पति का आप सामना कीजिए। एक दिन क्या ऐसे केसेस देखे गए हैं कि एक दिन क्या है, मारपीट ने पति ने क्या किया, पत्नी को मार दिया। किसको मार दिया? पत्नी को मार दिया। और फिर क्या, कुछ दिन के बाद में झूठा मोटा ड्रामा करके रो करके दूसरा पकड़ के ले आया। तो नारियों के अंदर में घरेलू हिंसा, जो भी आदमी इस प्रकार घरेलू हिंसा करते हैं, अपनी पत्नियों को शराब पी के पाटते हैं, और जो भी परिवार एक बेटी के साथ में भ्रूण को चेक करा के उसका एबॉर्शन कराते हैं, वो इस काम को ना करें। मेरा एक फिजिकली एक्सपीरियंस है। बेटा बेटी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में बेटियां नाम कमा रही हैं। एयरफोर्स में पायलट बेटियां हैं, एवरेस्ट में बेटियां चढ़ रही हैं, फौज में बेटी हैं, आपको सीआरपी के अंदर महिला बटालियन है जो बेटियों का है। कुछ एक परिवार के अंदर देखा गया है कि बेचारी वो विधवा हो गई, वही परिवार उसको क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है।
किसने शोषण कर रहा है? अगर ये परिवार के अंदर में ये इसका बेटा अगर बन गया तो हमको क्या देना पड़ेगा? प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जलील केसेस मैंने मथुरा के अंदर ही देखे हैं, इसी भूमि के अंदर देखे हैं। तो समाज के जो कार्यकर्ता, मैं रियली कह रहा हूं, मंदिर में बैठा हुआ हूं मैं, जो कि भगवान की सौगंध खा के, ऐसे ऐसे गंदी भावनाओं के आदमी मैंने देखे हैं कि उसके बच्चे को नहीं बनने दिया गया, उसका बच्चा आज इस हालत में आगे पहुंच गया है कि वो क्या महिला अभी ऐसा ढूंढ रही है कोई आदमी इसका मेरा साथ दे और मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। ये इंसानियत वाली बात बता रहा हूं। लेकिन उस महिला को पढ़े लिखे परिवार में इसलिए उसके बच्चे को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसका इलाज नहीं कराया, उसको बेहाल छोड़ दिया। क्या कि साला ये लड़का कल को तगड़ा होके हमको इस साल इसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं वचन देता हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो उस बच्चे का इलाज भी होगा और उसको हिस्सा भी दिलाया जाएगा। अरे भाई, इंसान हो, कम से कम भगवान से तो डरो। जो आदमी ऐसा करते हैं, दूसरी बेटियों को घर में मारते हैं, अपनी बहनों के बारे में सोचो ना, उन्होंने भी तो अपनी बहनें किसी को दी होंगी। अगर उनके बहन के साथ में कोई ऐसा करता तो कैसा लगेगा उसको? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग क्या है, आज मैं नारियों को सशक्त होने की कह रहा हूं, आज मैं इसका डांस भी देता हूं, एग्री भी करता हूं, सब कम। सिर्फ मैं क्या देश के अंदर में नारियों को आगे बढ़ावा दे रहा हूं। किनको दे रहा हूं? नारी एक जन्मदाता मां, एक मां 2 बच्चों को जन्म देती है, उसमें से ही आज को ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा कि एक परिवार ने अपनी बेटी को उसको उठा के कोठे में बैठा दिया। किस लिए बैठा दिया? किसको? उसका पति मर गया जवानी के अंदर में, उसको लेकर कोठे में बैठा दिया। ये पंजाब की घटना है। वो बहुत बड़ी एक फिल्म आर्टिस्ट है, आज उसकी बेटी कोठे में बैठा दिया। किस लिए बैठाया? किसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का शोषण में मत आइए, अपने आप को ताकतवर वर्ग बनाइए, शेर बन जाइए, साले को चीर के रख दीजिए जो आपके साथ में। देखिए, आज मैंने बहुत लंबी सर्विस की। औरत जितनी ज्यादा खूंखार होती है, आदमी से ज्यादा खूंखार होती है औरत। क्या होती है? ज्यादा खूंखार होती है। लेकिन उसका बर्दाश्त का मादा वो क्या करता? बर्दाश्त के अंदर में क्या, वो बर्दाश्त करती रहती है, झेलती रहती है। लेकिन वो अपनी पे आ जाए तो उसको क्या करेगी? एक घर के अंदर में अगर नारी का अहंकार आ गया तो उसके ससुराल का, उसका परिवार का सर्वनाश लिखा है। क्या लिखा है? सर्वनाश। इसलिए भाइयों, घरेलू हिंसा को रोको, बेटियों को बेटे के बराबर दर्जा दो। मेरी बात मानोगे, जिंदगी भर सुखी रहोगे। क्या रहोगे? सुखी रहोगे। ऐसा आज मैं खुलेआम बोल रहा हूं। ऐसा कोई भी बहन, कोई भी बिटिया, कोई भी परिवार अगर घरेलू हिंसा से ग्रसित है तो हमारे ट्रस्ट में आप आके बोले, आवाज को नहीं दबाएं, अपनी आवाज को क्या करें? बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।